नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, मनुष्य को अपने विश्वास, अपने दृढ़ निश्चय और अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में लोग तो राह में रोड़ा सदा अटकाते रहे और अटकाते रहेंगे, उनकी आदत है साथियों। इसलिए अपने कदमों पे भरोसा रखो, अपने विश्वास पर विश्वास रखो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। प्रिय मित्रों, साथियों, त्रियोगों में बुध देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। त्रियोग यानी सूर्यदेव, शनिदेव और बुध देव एक साथ संचरण करेंगे। 11 फरवरी 2025 दोपहर 12:53 पर बुध देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव का संचरण है और 12 को सूर्यदेव भी आ जाएंगे। त्रियोगों में, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण है और मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव के संचरण के साथ सूर्यदेव भी रहेंगे और बुधदेव भी रहेंगे। यहां बुधदेव 27 फरवरी तक रहेंगे, यानी ये 17 दिन बहुत कुछ संकेत दे रहे हैं। क्योंकि बुधदेव का एक विशेष प्रभाव यह है कि जिस ग्रह देवता के साथ वो रहते हैं उसी ग्रह देवता का फल दे। तो राजा, फिर कर्म फलदाता और फिर बुद्धि के कारक, अब इन तीनों का समन्वय हो रहा है। क्योंकि बुधदेव जिस भी ग्रह देवता के साथ रहेंगे उसका फल, सूर्य के साथ सूर्य का फल, मंगल के साथ मंगल देव का फल और बृहस्पति देव के साथ बृहस्पति देव का फल। कुंभ राशि में बुधदेव, सूर्यदेव और शनिदेव का गोचर अवसर देगा आपको स्वयं को टटोलने का, अपने भीतर झांकने का, चीजों में तालमेल बिठाने का, माफ करने का और माफी मांगने का मौका यह त्रियोग आपको देगा। यानी बुधदेव कुंभ राशि में संचरण करते मानव जीवन के तरह तरह बदलाव लाने में सक्षम रहेंगे। युवराज है, जहां बैठेंगे, जिसका साथ बैठेंगे, जिस राशि में जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसका गुण अवश्य लेंगे। वैसे शनिदेव और बुधदेव की मित्रता भी है और कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है। चाहे शनिदेव हो, चाहे सूर्यदेव हो, चाहे बुधदेव, तीनों को तीनों ग्रह संपूर्ण चराचर जगत में इस समय मनन को सफलता, लाभ और खुशियों का संकेत दे रहे हैं। क्योंकि सदा विद्वानों का मत रहा कि किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि में कोई ग्रह संचरण करता तो उत्तम फल प्रदान करता है। बुध संचार, कम्युनिकेशन के कारक है। संवाद और कौशल कैसा रहेगा ये निर्भर बुधदेव पर करता है। आपकी बात दूसरों तक पहुंचे ये सहयोग बुधदेव करते हैं। आपकी वाणी में रस रहे, प्रेम रहे, मधुरता रहे, ये बुधदेव का काम है। बुधदेव हमारी बुद्धि का विकास करते हैं। व्यापार है, मार्केटिंग है, फिल्म इंडस्ट्री है, अभिनय है, बैंकिंग है, अकाउंट है, संगीत है, इस सारे कामों से जुड़े हुए लोग हैं, जब मीडिया है, इन सब क्षेत्रों में बुधदेव का शुभ परिणाम और अच्छा संकेत मिल रहा है। वात, पित्त, कफ तीनों बुधदेव से प्रभावित होते हैं। लेकिन बुधदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में है। बुधदेव, सूर्यदेव, शनिदेव की युति मूल त्रिकोण राशि में है। मुंडेन के हिसाब से थोड़ा सा सूक्ष्म विवेचन करें, पूरे विश्व में कूटनीति और राजनीति का एक अलग तरह का वातावरण बनेगा। देश विदेश से वैचारिक तनाव चर्चाएं लोगों को ज्यादा प्रभावित करेगी। सोशल मीडिया पर इस समय एक अलग तरह का वातावरण और वैचारिक द्वंद्व छाया रहेगा। हां, मैं जहां तक भारत की बात करूं, भारत विकास की ओर होगा, सनातन मजबूत होगा। जिस तरह के ग्रह योगाई होंगे, भारत की विदेश नीति प्रखर रहेगी, सीमाओं पर राष्ट्र मजबूत होगा, सामाजिक समरसता का प्रभाव बढ़ेगा, युवा रोजगार की ओर आगे बढ़ेंगे और सरकार युवाओं और गरीब लोगों के लिए अपना भंडार खोल देगी। बहुत अद्भुत समय है ये बहुत अद्भुत टाइम है। हां, राष्ट्र हित में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि विद्वानों की बोल न बिगड़े। वे लोग जो प्रमुख हैं इस राष्ट्र के, भाषा की शालीनता का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि बोल बिगड़े तो सांप्रदायिक सौहार्द में कमी आएगी। उस विद्वता का क्या फायदा जो राष्ट्र के लिए सुख और सौहार्द में कमी लाता हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगी, बोल अमोलक बोल, ही में तोल पीछे तोल। लेकिन पुनः याद दिला रहा हूं, भारत की राजनीति, भारत की कूटनीति विश्व में छाई रहेगी। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। ये
मुंडेन ज्योतिष के आधार पर मैं अब आपको संकेत। अब चलिए, और आपको राशियां सुन ली है, मैं राशियों पर हूं। और ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के, बच्चों के लिए। लेकिन मेरा निवेदन होगा, यदि व्यक्तिगत ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए बुधदेव का ये संचरण कैसा रहेगा 17 दिन के लिए, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी कुंभ राशि में सूर्यदेव शनिदेव के साथ 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं। और 11वें भाव में सूर्यदेव और शनिदेव उत्तम फल और लाभ का संकेत दे रहे हैं। कारोबारी स्थिति, धन की स्थिति, व्यवसायिक स्थिति का अद्भुत सुधार होगा। तीसरे और छठे भाव के अधिपति होकर 11वें और 10वें भाव में गोचर करने का संकेत मिल रहा है आने वाले दिनों में। तो शत्रु चाकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। संपूर्ण शत्रु जनित समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। हां, खर्चे हैं और ये खर्चे अच्छे वाले हैं। खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि कर्जा नहीं बढ़े। बाकी आप नया निवेश कर सकते हैं, ये भी तो एक खर्चा ही है, लाभ तो बाद में आता है। लेकिन नौकरी संबंधी परेशानियों का निवारण मिलेगा। कारोबार के क्षेत्र में लिए गए निर्णय लाभदायक और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। व्यावसायिक परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष के मन अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा, क्योंकि बुधदेव वाणी का कारक है। यदि वाणी में संतुलन बना रहा तो यह समय सोने में सुहागा रहेगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन 17 दिन में अपने क्रोध पर काबू रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या करें मेष राशि वालों, मेरा जो अनुभव वो ये कहता है कि ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना बड़ा उत्तम रहेगा। गौशाला में श्रद्धानुसार साबुत उड़द का दान देना बड़ा अच्छा रहेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में और सूर्यास्त के बाद सुबह और शाम यदि पाशुपत स्त्रोत को सुने या स्वयं पाठ करे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के बुधदेव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि में सूर्यदेव शनिदेव के साथ 10वें भाव में गोचर करेंगे। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पारिवारिक मसले हल होंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। और बुध वाणी का कारक है। इस समय लोगों को आपके बोल नहीं चुभे, इस बात का आपने ध्यान रखा तो हर जगह सफलता ही सफलता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, पारिवारिक सदस्य की बातों को सुनकर अनसुन करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों को तुल नहीं देना। छोटे भाई बहनों और संतान के साथ तकरार से बचना बहुत जरूरी। वैसे पिता का पक्ष मजबूत होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बड़े अधिकारियों को सहयोग मिलेगा। सफलता और लाभ के लिए आलस का त्याग किया तो धन की प्राप्ति में कोई कमी नहीं है। व्यवसाय और नौकरी में पूर्ण सफलता के संकेत है। हाँ, कार्यों में परफेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी। धैर्य का त्याग नहीं करें। जल्दबाजी में व्यावसायिक और पारिवारिक निर्णय नहीं लें। वृषभ राशि वालों के लिए बुध नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत दे रहा है। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। मनोबल मजबूत होगा। कारोबार के दृष्टिकोण से ये उम्दा समय है। यदि आप पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं तो लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी व्यवसाय में किए गए मेहनत और प्रयास के मन अनुकूल फल प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत जीवन की परेशानी से छुटकारा मिलेगा और रुकी हुई परियोजनाएं पुनः प्रारंभ होगी। परियोजनाओं के प्रारंभ होने से धन लाभ में बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर्टी सेल परचेज, मैनेजमेंट, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। गोचर संकेत दे रहा है घर गाड़ी का सपना भी पूरा होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको दिला रहा हूं कि साझेदारों के साथ मतभेद नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अपनों को साथ लेके चलना बहुत जरूरी। क्या करें वृषभ राशि वालों? वृषभ राशि वाले हर रोज श्रद्धानुसार थोड़ा सा दूध कुत्तों को अपने हाथ से पिलाए और गरीब को दूध का दान देना बहुत अच्छा रहेगा। प्रत्येक शुक्रवार को दही, दूध और चावल का दान निर्धन गरीब विधवा स्त्री को देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और मैं निवेदन करूंगा कि दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ आप करेंगे तो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। नमन आ रहे, नमन आ रहे। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के बुधदेव लगन और चौथे भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि में सूर्यदेव शनिदेव के साथ 9वें भाव में गोचर करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए लग्नेश बुध कहां बैठा है? भाग्य स्थान में। किन के साथ बैठा है? तो मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव और सूर्यदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। बुधादित्य योग भी है ये। तो मिथुन राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं का संकेत मिलेगा कि संस्थाने का सुअवसर मिलेगा। आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। दान पुण्य सेवा का अवसर मिलेगा। पिता का पूर्ण आशीर्वाद और पिता से प्यार, पैसा भी मिलेगा। पिता के सहयोग से परेशान से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग ठीक रहेगा और पारिवारिक परेशान से छुटकारा भी मिलेगा। माता पिता, छोटे भाई बहनों का अच्छा साथ मिलेगा। पैतृक संपत्ति के मसलों से छुटकारा मिलेगा और
वैवाहिक जीवन पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो ये 17 दिन आपके लिए बहुत उत्तम रहेंगे। दाम्पत्य सुख में कमी है और इसके लिए पवित्रता और परिशुद्धता रिश्तों में चाहिए। अप्रत्याशित रूप से पारिवारिक मतभेद की सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन कारोबार में अनुकूल सफलता है। कारोबार में लाभदायक संबंधों की प्राप्ति होगी, सरकार से लाभ मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे। नौकरी संबंधी मामलों में पूर्ण सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी में है तो इस समय मनोनुकूल स्थानांतरण या प्रमोशन का संकेत भी, लेकिन निजी रिश्तों को लेकर सावधानी है। आय के नए साधन उपलब्ध होंगे, व्यवसाय में नया ऑर्डर, नया सौदा प्राप्त होगा, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। यदि अपने निजी रिश्तों को आपने संभाल दिया तो ये 17 दिन पूर्ण सफलता का संकेत आपको दे रहे हैं। क्या करें? मिथुन राशि वालों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज सुबह सुबह तुलसी मैया को जल अर्पित करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, विष्णु अष्टोत्तर नामावली इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज जल चढ़ाना आपके लिए उत्तम रहेगा। 108 भगवान हरि विष्णु के नामों का जाप करने से हर कष्ट आपका मिटेगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म श बुधाय नमः इस मंत्र का भी जाप आपके लिए उत्तम रहेगा। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बुध द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि में सूर्यदेव शनिदेव के साथ अष्टम भाव में गोचर करे। नक्षत्र गणना इस समय थोड़ा सा भय भ्रम भ्रांति का संकेत दे रही है, सावधान रहना पड़ेगा। अपनों के प्रति अनावश्यक संशय कलह का कारण बन सकता है। अपनों के प्रति कोई शंका नहीं रखे। व्यर्थ के भय भ्रम फॉल्स इल्यूजन से बचना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नौकरी में, व्यापार में, कारोबार में कहीं परेशानी नहीं। गुजारे धन की प्राप्ति होगी। मल्टीनेशनल कंपनियों से यदि आपका संबंध है तो लाभ मिलेगा। वे लोग जो जॉब को लेकर भाग दौड़ कर रहे हैं उन्हें नई जॉब की संभावना नजर आ रही है, लेकिन नौकरी और व्यवसाय संबंधी मामलों में थोड़ा सा धैर्य और संयम, समस्याओं में कमी जरूर आएगी, लेकिन धैर्य और संयम से लेना पड़ेगा। तथाकथित मित्रों और साथियों की वजह से परेशानी आ सकती है। आपकी नौकरी और व्यवसाय में परेशानी का कारण कौन होगा? तो आपका साथी और आपका मित्र होगा, जिसका आप अंधा विश्वास करते हैं। इसलिए इन 17 दिनों में किसी पर अंधा विश्वास नहीं करिएगा। कोई फैसला आप ले, कोई निर्णय आपके लिए, परिवार का बुजुर्ग आदमी आपके साथ रहना चाहिए, उनकी सलाह से ले, अन्यथा धोखा हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले, उनकी व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान देना बहुत जरूरी। और दाम्पत्य जीवन की मर्यादाओं का पालन किया तो फिर कोई परेशानी नहीं, और दाम्पत्य जीवन की मर्यादाओं को उल्लंघन किया तो फिर परेशानी है। दाम्पत्य जीवन को लेकर पूर्ण सावधानी है। लेकिन मैं एक बात कर्क राशि से कहना चाहूँ कि ये जो 17 दिन का समय है, कामकाज कारोबार में लाभ जरूर है, लेकिन आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी, क्योंकि कोई आपका अपना बनकर आपके साथ धोखा कर सकता है। यह समय फुल ऑफ चैलेंज है इस मामले को लेकर, इसलिए नजर पैनी रखें, चारों तरफ लीगल मामलों पर ध्यान दें, कानूनी मसलों में लापरवाही नहीं करें और नया निवेश में थोड़ी सी सावधानी बरतें। यदि यह समय साझेदारी में कार्य प्रारंभ करने के लिए अनुकूल संकेत नहीं दे रहा है, यदि आपका कोई व्यवसाय साझेदारी में है, इस समय साझेदारी के कार्य में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान है। क्या करें? बहुत जरूरी है आपके लिए भगवान शनिदेव को मनाना। हर रोज लगातार 17 दिन सुबह सुबह शनि मंदिर जाए और शनिदेव के चरणों में सरसों का तेल का दीपक जलाए, भगवान शनिदेव को तेल अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। गायों को सरसों की खली का दान देना अद्भुत लाभ रहेगा। गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को शनिवार के दिन सरसों का तेल का दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। ये करके देखिए। नमूना बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बुध एकादश और दूसरे भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि सूर्यदेव और शनिदेव का सप्तम भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव यहाँ सस्नामक पंचमहापुरुष योग बनाएंगे और काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्यदेव नीच के होते हैं। नीच भंग राज योग भी हो गया। सिंह राशि वालों के लिए बहुत उत्तम और लाभदायक समय, बहुत सुंदर समय। कारोबारी परिस्थितियां अनुकूल रहेगी। कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। लेन देन के मसले, रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप तकनीकी क्षेत्र में हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, प्रशासनिक अफसर में है, राजनीति के क्षेत्र में है, समय आपके लिए बहुत अच्छा है। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। नौकरी संबंधी मसले हल होंगे। नई रोजगार के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा आपका। व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। लॉ और बैंकिंग के क्षेत्र में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। यदि आप नौकरी में तो बॉस आपसे प्रसन्न होगा। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है। आपकी उत्तम कार्यशैली है। आपकी उत्तम कार्यशैली की वजह से कोई मनोनुकूल लाभदायक नई जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती। शत्रु पक्ष दबा रहेगा। लेकिन भाई बहनों को लेकर अनावश्यक तनाव नजर आ रहा है, इस बात को देख ले। पारिवारिक मसले उलझेंगे। पारिवारिक सदस्यों में आपसी कलह का संकेत है, ऐसा मुझे नहीं। ये संयम और धैर्य से काम करने का टाइम है परिवार को लेकर। वैसे समाज में मान सम्मान को प्राप्ति होगी।
लोगों में आपका यश फैलेगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। पारिवारिक सुख शांति के लिए अपनों के लिए आगे झुकना कोई बुरी बात नहीं, इस बात को दी। इस समय परिवार को साथ लेके चलना है। लाभ और सफलता के लिए इस समय लापरवाही नहीं बरते। गोचर संकेत है कि खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश रखें, वाणी पर थोड़ा सा मिठास रखें। क्या उपाय करें? ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप हर रोज सूर्य उदय से पूर्व 3 माला जाप कर लीजिएगा। लगातार 17 दिन काम हो जाएगा। घर में शुद्ध देसी घी का, चौमुखा घी का दीपक जलाकर दुर्गा कवच का पाठ करना भी बहुत उत्तम रहेगा। एक जटा वाला नारियल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसाग करके शनिवार दिन शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित करने से भी आपके कष्ट मिटेंगे। न बना रहे। बात करते कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव दशम और लगन भाव के स्वामी कुंभ राशि में सूर्यदेव शनिदेव के साथ 6ठे भाव में संचरण कर रहे हैं। कार्य क्षमता में वृद्धि, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, आपके भीतर में उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले विघ्न और परेशानी का निवारण होगा और कार्य में संतोषजनक परिणाम प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण और लाभ की प्रबल संभावना है। यदि आप व्यवसायी है तो धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन नया काम शुरू करते समय सावधानी बरतिएगा। जोखिम उठाने से थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। पैसा फंस सकता है, कोई कानूनी बखेड़ा भी खड़ा हो सकता है। यदि आप अपने परिवार से लेकर कानूनी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए परिश्रम करते हैं तो कुछ लाभ अवश्य होगा। अपनों के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। समय ठीक संकेत। क्या करें? गरीब और जरूरत और निराश्रित लोगों को वस्त्र और भोजन का दान देना उत्तम रहेगा। गरीब बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हो उनको किताबें, कॉपियां, कपड़े, जूते, छोटे बच्चों को जूतों का दान देने भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में चौमुखा घी का दीपक जलाकर नारायण कवच का पाठ करेंगे तो परेशानियां नहीं आएगी। न माना। और बात करते तुला राशि। तुला राशि वाले बुधदेव नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि में सूर्यदेव और शनिदेव के साथ 5म भाव में संचरण करेंगे। आप विद्यार्थी है, युवा है, कैरियर एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। आपके विषय पर आपकी पकड़ होगी। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। कामकाज में उत्साह लगन से जुड़े रहने के कारण अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। विभागीय परीक्षा में प्रतियोगिता में उत्तम फलों का संकेत है। निजी रिश्तों में पारदर्शिता बहुत जरूरी। मन में बोझ लेकर नहीं घूमे, अपने को हल्का रखें। अपनों के साथ दिल खोलकर बातें शेयर करें। भाई बहनों और मित्रों की वजह से आर्थिक परेशानियां से छुटकारा मिलेगा। लेकिन यदि अनैतिक कार्य करते हैं तो सरकार से हानि का संकेत है। इस समय बुजुर्गों की सलाह के बिना कोई कार्य नहीं करें। वाहन आदि को सावधानी से चलाएं, दुर्घटना की संभावना है। इस समय वाहन, घर, गाड़ी पर लोन लेना अनुकूल समय का संकेत नहीं है। कर्जा नहीं ले। सरकारी अफसरों और प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ रिलेशन में तल्खी नहीं आए, इसमें आपको ध्यान रखना होगा, बहुत जरूरी है। ये 17 दिन के लिए सामाजिक मर्यादाओं और वैवाहिक मर्यादाओं के प्रति लापरवाही जग हंसाई का कारण बन सकती। वैसे आर्थिक परेशानी का निवारण होगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होने, आर्थिक पक्ष सुधरेगा। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होने से बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी, धन प्राप्ति का अच्छे अवसर है। कोर्ट कचहरी के मसले से पीछा छूटेगा। आप फिल्म इंडस्ट्री में है, टूर या टूरिज्म है, ज्वेलरी में है, मीडिया में है, पत्रकारिता में है, अभिनय में है, थिएटर या कला के क्षेत्र में है तो उत्तम अवसर के साथ साथ धन की प्राप्ति होगी। लेकिन रिश्तों को लेकर बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। ना मना रहे। क्या उपाय करें? तुला राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत माँ भगवती के श्रीचरण में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप करते हुए माँ भगवती दुर्गा जी के चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करना हर रोज आपके लिए अनुकूल और लाभदायक रहेगा। आप करके देखिएगा। न मना। बात वृश्चिक राशि की करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुधदेव 8म और एकादश भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि में सूर्यदेव और शनिदेव 4th भाव में गोचर करेंगे। इस समय आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। मनोनुकूल लाभ के लिए थोड़ा सा रिस्क उठाया तो सफलता में 4 चांद लग जाएगी। कार्य विस्तार का अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक वातावरण आपके लिए ठीक रहेगा। घर परिवार के सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे। पारिवारिक सदस्य अच्छा सामंजस्य रहेगा। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नया वाहन खरीदने का सहयोग नजर आ रहा है। कहीं से भी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। युवा, विद्यार्थी, गार्जियन और शिक्षकों के अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। वृश्चिक राशि में 17 दिन मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहे। नौकरी, कारोबार में विघ्न और परेशान छुटकारा मिलेगा। साझेदारी कार्य में लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय में सुदृढ़ता आएगी। इस समय भूमि, भवन, वाहन में किया गया निवेश ठीक रहेगा। फिर भी अपने ऊपर नकारात्मक विचारों को हावी नहीं होने दें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। कानूनी मसले है तो उनके प्रति थोड़ा सा सीरियस अवलोकन करना बहुत जरूरी। परंतु आपकी स्वयं की नेगेटिविटी अप्रोच आपको स्वयं से दूर ले जा सकते हैं। इसलिए नेगेटिव थॉट आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। बस अपनी सोच को सकारात्मक रखें।
नौकरी, व्यवसाय, परिवार, पर्सनल लाइफ में आनंदित क्षणों की प्राप्ति हो जाएगी। क्या करें? सदानुसार गुड़ गरीब निर्धन लोगों को दान में दे और हर रोज गाय को गुड़ खिलाना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम शम वज्रदेहाय नमः, ये शनिदेव का अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। श्रद्धानुसार गेहूं और नमक का दान देंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन न मना रहे। और बात करते हैं धनुराशि। धन राशि वालों के लिए बुध सप्तम और दसम भाव के स्वामी गुरु कुंभ राशि में सूर्यदेव शनिदेव के साथ तीसरे भाव में संचरण करे। नक्षत्र गणना संकेत दे रही कि यह समय पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा अचीवमेंट करेगा, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो। यदि आपने थोड़ा सा धैर्य रखा, संयम रखा, तो ये अचीवमेंट का टाइम है और सफलता में चार चांद लगेंगे। लोगों के बीच पहचान बनेगी। मीडिया, कम्युनिकेशन, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। इस समय आपका संवाद कौशल अद्भुत होने की वजह से कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। धनराशि वालों के लिए इस समय पूर्णतः सफलता का संकेत है। परिश्रम प्रयासों के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक समस्याओं से पीछा छूटेगा। इस समय आपके द्वारा किए गए निर्णयों की सराहना होगी। मान सम्मान, सामाजिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। लेकिन आप विवाहित है तो अपने रिश्तों में थोड़ा संभाल कर रखना बहुत जरूरी। रिश्तों में अहंकार नहीं आए, इस बात पर ध्यान देना होगा और जीवन साथी की आवश्यकता पर ध्यान देना बहुत जरूरी। गलत फहमियां नहीं पड़ने पे इस पर आपको काम करना एक बहुत जरूरी बात है। इस समय अपने लोभ पर अंकुश लगाना भी बहुत जरूरी। क्रोध पर काबू रखना भी बहुत जरूरी। अपनी बातें दूसरों पर नहीं लादे, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। परिवार के साथ विचारों का शेयर करना बहुत जरूरी। विचारों की गठरी सर पर लेकर नहीं चले तो पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्य के साथ प्रेमपूर्ण वातावरण में रहने के लिए उनके साथ प्रेम से रहिए और पारिवारिक धरातल पर आइए। आप इन दिनों यात्रा का योग भी है, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखना है। कुछ बातें सावधानी, लेकिन समय ठीक है। क्या करें? हर रोज घर में चौमुखा घी का दीपक जलाकर अर्गड़ा स्त्रोत का पाठ करें। मां भगवती के सृजन में लगातार 17 दिन 27 गुलाब के पुष्प अर्पित करना बहुत अच्छा रहेगा। और हर रोज ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले बुध छठे और नवम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि सूर्यदेव शनिदेव के साथ दूसरे भाव में संचरण करें। मकर राशि वाले इस समय अनुकूल और लाभदायक रहेगा। कारोबार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। किया गया पूंजी निवेश मन को लाभ देगा। अध्यात्म रुझान बढ़ेगा। सत्संग की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों और बड़ों का सहयोग मन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का निवारण होगा। अकस्मात धन लाभ होगा। रुके हुए काम बनेगी, परंतु गुप्त सूत्रों से सावधान रहना बहुत जरूरी। वो आपको परेशान कर सकते। बहुत जरूरी भाव में बहकर निर्णय नहीं ले। यदि भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लिया तो कोई मुसीबत का पहाड़ आप पर टूट सकता है। हर कदम में सावधानी से निर्णय लेना बहुत जरूरी। पारिवारिक मामलों में थोड़ी सी सावधानी का संकेत नजर आ रहे। आर्थिक दृष्टिकोण से हाथ खुलने का संकेत नक्षत्र गणना दे रही लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास से आपको बचना होगा। बहुत जरूरी आपके लिए एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइस और कंप्रोमाइज, ये 3 शब्द बहुत जरूरी। तो कारोबारी सौदों में लाभ भी मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। थोड़ा सा वाणी पर संयम रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दे। वाहन चलाकर लंबी यात्रा नहीं करे तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? गौशाला में हर रोज लगातार 17 दिन हरे चारे का दान दीजिए और प्रतिदिन सुबह और शाम मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रतम छायामार्तम संभूतम तम नमामिम शनि, इस मंत्र की 3 माला सुबह और शाम करेंगे तो कष्ट कम आएगा। और ये 17 दिन बड़े महत्वपूर्ण है भाई, ये ध्यान रखिएगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी गुरु कुंभ राशि में सूर्यदेव और शनिदेव के साथ लगन भाव में गोचर करेंगे। यानी सत्सनामक पंच महापुरुष योग में शनिदेव का संचरण और सूर्यदेव और बुधदेव बुध आदित्य योग, इससे अच्छा समय क्या होगा? पारिवारिक सदस्यों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी और संतान पक्ष की ओर से लाभ मिलेगा। आप और आपका जीवन साथी का आपसी संतुलन कामकाज में अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। आप विद्यार्थी हैं, कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी और युवाओं को अच्छे मौके मिलेंगे। युवाओं को कैरियर और कामकाज के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और नौकरी और व्यवसाय संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। निजी संबंध आपके तो विवाह में परिवर्तित होंगे। आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता के साथ साथ परिवार और ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलने का संकेत है। कुंभ राशि वालों के लिए समय बड़ा अच्छा है। कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे। प्रयासों के अनुकूल धन प्राप्ति का योग है। कारोबार में उन्नति मिलेगी। रोजगार संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नवीन परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। भविष्य की योजनाएं आपके लिए लाभकारी रहेगी, लेकिन जोखिम भरे कामों से बचना होगा। यदि आप नौकरी में तो समय आपके लिए बड़ा उत्तम है। कार्यस्थल पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। यदि आप मीडिया और इंश्योरेंस, रिसर्च या ज्योतिष के क्षेत्र में हैं तो लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे, परंतु स्वास्थ्य और संतान को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य और संतान के प्रति इन दिनों में की गई लापरवाही मोटा नुकसान देगी। वैसे संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। संपर्क सूत्रों की वजह से व्यापार में मजबूती आएगी, धन भी मिलेगा।
आंख और पेट संबंधी कोई परेशानी, चिकित्सा में लापरवाही ना करें। निजी संबंधों को लेकर लापरवाही नहीं करें, और निजी संबंधों को लेकर लापरवाही की तो परिवार में परेशानी आ सके। समय बहुत अच्छा है, थोड़ा सा छोटी मोटी सावधानी बरतेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नातम पीड़ा हरतम में शनि। हर रोज सूर्य उदय से पहले सरसों का तेल का दीपक जलाकर इस मंत्र की 3 माला जाप कर देंगे। लगातार 17 दिन करेंगे तो कष्ट नहीं आएगा। श्रद्धानुसार गेहूं के आटे में गुड़ डालकर थोड़ा सा देसी घी डालकर हलवा बनाइए, ठंडा करके अपने हाथ से गाय को लगातार 17 दिन खिला दीजिएगा। कष्ट परेशानी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमूना बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि सूर्यदेव के शनिदेव के साथ 12वें भाव में करेंगे। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी रिश्तों में मधुरता आएगी। इन 17 दिनों में बस थोड़े से चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए और सोच सकारात्मक चाहिए। सारे काम आपके आसानी से हो जाएंगे। यदि आप उच्च रक्तचाप है आपको, या हाई बीपी लो बीपी है, तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है खान पान में लापरवाही नहीं बरते, रात्रि जागरण नहीं, थोड़ा सा योग प्राणायाम पर ध्यान जरूर दे। इस समय प्रॉपर्टी या गोल्ड गिरवी रखने के कोई चांसेज है तो लीगल मामले जरूर देख ले। मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। संपूर्ण रोजगार, परिवार, स्वास्थ्य संबंधी परेशान का निवारण मिलेगा। व्यापार में धन लाभ मिलेगा। व्यवसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी। व्यवसाय में लेन देन के मसले निपटेंगे। कोर्ट कचहरी और कानूनी मसलों से पीछा छूटेगा और नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। परंतु व्यवसाय और नौकरी में परिवर्तन नहीं करिएगा। आवास परिवर्तन करना चाहते हैं, ये समय ठीक नहीं है। हाँ, इस समय मनोनुकूल पदोन्नति है, प्रमोशन है, लेकिन स्थान परिवर्तन ठीक नहीं है। अपनों के साथ अच्छा सहयोग रहेगा। क्या करें? इन 17 दिन में किसी भी एक दिन अपने वजन के बराबर मक्का गौशाला में दान दे देना। हर रोज पक्षियों को शतानाजा डालना बड़ा उत्तम रहेगा। और हर रोज नित्यक्रम स्नान उपरांत अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर दुर्गा नवराण मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, बुधदेव का कुंभ राशि में संचरण त्रियोगों में 12 राशियों का क्या प्रभाव रहेगा, ये मेरा निजी आकलन था। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि
मैं आपकी जन्म कुंडली देकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।